जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। एनएसए अजीत डोभाल, एलजी मनोज सिन्हा मौजूद। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे भी रहे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अजय भल्ला मीटिंग में शामिल। सीआरपीएफ डीजी अनीश दयाल भी मीटिंग में मौजूद। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर समीक्षा। आतंकी हमलों के बाद की हालात क्या है, उसको लेकर भी समीक्षा की गई है। तो जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग, खुद इसको गृह मंत्री लीड कर रहे हैं। तमाम अधिकारी मौजूद है। पिछले कुछ वक्त में घाटी में जिस तरीके से अव्यवस्थाओं को फैलाने की कोशिश की गई है, आतंक डर को फैलाने की कोशिश की है, उसके बाद से ही लगातार गृह मंत्रालय इसको लेकर एक्टिव है। गृह मंत्रालय का कहना है कि जल्दी इसका पूर्ण रूप से इलाज किया जाएगा और उसी को लेकर एनएसए अजीत डोभाल इस मीटिंग में मौजूद रहे। सेना अध्यक्ष इस मीटिंग में मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब मौजूद रहे और कई घंटों ये मीटिंग चली। फर्स्ट फेज का समाप्त हो गया था, फिर दूसरे फेज की मीटिंग शुरू हुई। फेज दर फेज हर एक मसले को इसमें एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। सेना अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद हैं, जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। अमित शाह की ये बैठक है, खुद वो लीड कर रहे हैं। और आतंकी हमलों को लेकर किस तरीके से दिशा क्या है, क्योंकि लगातार हमारी एजेंसीज को, हमारी फोर्सेस को फ्री हैंड तो दिया जा ही चुका है। वो जैसे चाहें इस पूरे मसले को हल कर सकते हैं, लेकिन मेन है रूट कॉज। उस रूट कॉज को उखाड़ कर फेंकना है, जिसके लिए एक बड़े ब्लूप्रिंट की मांग पूरे देश में उठ रही है। जब खबर आती है कि हमारे जवानों पर हमला हुआ, वो जख्मी हैं, वो दर्द में हैं, उनकी शहादत हो गई है, तो पूरे देश में आक्रोश व्याप्त होता है। आपने देखा होगा पिछले वक्त में जो हमले हुए जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। पाकिस्तान की मुर्दाबाद के नारे उन्होंने लगाए। हाफिज सईद और तमाम आतंकियों के जनाजे तक उन्होंने उठवा दिए। लेकिन अब सरकार के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारियां। मोदी सरकार 3.0, जिसमें सुरक्षा, राष्ट्र की संप्रभुता, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर प्रतिबद्ध तो रही है। लेकिन अब एक्शन का टाइम है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। अजीत जी, सरकार के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी, मोदी सरकार 3.0 का गठन, और ऐसे में पिछले कई घंटों से ये मीटिंग जारी। अब तक क्या खबरें आप तक छनकर पहुंची? देखिए रोहित, मीटिंग दोनों खत्म हो गई। पहली बैठक 11 बजे शुरू हुई, 3 घंटे चली और उस पर फोकस किया गया पूरे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था। उसके बाद एक ब्रेक दिया गया और फिर उसके बाद दूसरी बैठक शुरू की गई, जो कि अमरनाथ यात्रा की तैयारी पर थी। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और 19 अगस्त तक चलेगी, यानी लगभग 52 दिन तक चलेगी। तो उसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था कैसी हो, दूसरी बैठक उस पर थी। तो ये दोनों बैठकें थी। और खास बात ये कि जब से धारा 370 हटाई गई है कश्मीर में और वहाँ जो माहौल बदला है, जिस तरह से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में पिछले महीने या 1 तारीख को ही 1 जून को मतदान हुआ था, जहाँ पे 60% से ज्यादा मतदान हुआ। ऐसा मतदान कभी जम्मू कश्मीर में हुआ नहीं जब से, यानी आजादी के बाद से। तो ये सब ऐसे मसले हैं जो कि पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के आके बैठे हैं उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ, और इसीलिए उन्होंने निर्देश दिया इन आतंकवादियों को। और पिछले हफ्ते 4 दिन में 4 हमले किए गए, जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई। सेना का एक जवान भी शहीद हुआ। उसमें 2 आतंकवादी मारे गए। हालांकि 4 हमले हुए थे। डोडा और कठुआ में हमला हुआ था, रियासी में बस पर हमला हुआ था तीर्थयात्रियों से भरी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने भी पिछले हफ्ते इटली जाने से पहले बैठक की थी। आज गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की, जिसमें जम्मू कश्मीर से भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी, वहाँ के डीजीपी, सारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके डीजीपी, सेना के दोनों सेना अध्यक्ष जो कि 30 जून तक मनोज पांडे रहेंगे और उसके बाद उपेंद्र द्विवेदी जो उनका स्थान लेंगे, रॉ चीफ एनएसए अजीत डोभाल, ये सब बड़े आला अधिकारी मौजूद थे। और जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया है कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की जाए, सख्त कदम उठाए जाए और उन्हें पूरे जम्मू कश्मीर से खत्म करना ये पहली प्राथमिकता होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 30 सितंबर से पहले तक जम्मू कश्मीर में राज्य का विधानसभा चुनाव भी कराना है। तो ऐसे में यदि इस तरह से हमले होते रहे तो चुनाव पर भी उसका असर पड़ सकता है। इसीलिए आज की बैठक में ये तय किया गया है
कि जैसे भी हो जितने भी सख्त कदम उठाने पड़े, चाहे वो सीमा के भीतर या सीमा पार। लॉन्च पैड पे ऐसा बताया जा रहा है कि कई आतंकवादी वहां पर मौजूद हैं और वो घुसपैठ कर सकते हैं। तो न सिर्फ सीमा के अंदर बल्कि एलओसी के पार भी अगर जरूरत पड़ी तो भारत हमला करेगा और उन आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। साथ ही साथ दूसरी जो बैठक हुई उसमें अमरनाथ यात्रा, जिसमें कि लाखों लोग भाग लेते हैं, तो उस पर कहीं आतंकवादी हमले ना हो, तो उस पर एक रणनीति बनाई गई है और पूरी तरह से उसको फुल प्रूफ बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही साथ दिन में ये यात्रा की जाएगी। फिलहाल रात में इसको यात्रा नहीं करने का अभी तक जो स्थिति है ये बताई जा रही है, क्योंकि अब आतंकवादियों ने अपना हमला बदल लिया है। वो रात में हमले करते हैं, जंगल से आते हैं और फिर जंगल में जाके कूद जाते हैं। तो ऐसे में उनको ढूंढना, उनको पकड़ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना ये मुश्किल हो रहा है। इसीलिए अमरनाथ यात्रा दिन में की जाएगी और उसकी पूरी तरह से सुरक्षा फुल प्रूफ की जाएगी। ये दोनों बैठक में तय किया गया है रोहित। ठीक है, तो जैसे हमारे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह बता रहे हैं कि सबसे पहले तो ये दोनों ही मीटिंग संपन्न हो गई है। 2 अलग अलग फेजेस थे, मीटिंग संपन्न हो गई। दिल्ली में जो मीटिंग हो रही थी वो मीटिंग संपन्न हो गई है। अजीत जी, क्योंकि आप इन मीटिंग्स को लगातार कवर करते हैं, आप समझते हैं चीज़ों को, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि कश्मीर में जहाँ पर क्योंकि सेना ऑल आउट के मिशन से उतरी हुई है, वहाँ पर जो आतंकवादी हैं उनकी कमर तोड़ के रखी है, उनके आकाओं की कमर तोड़ कर रखी है। वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया था उस नेक्सस को तोड़ने का काम किया है। और अब पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि अब कश्मीर से ज़्यादा ये आतंकी शिफ्ट हो रहे हैं कि अब हम जम्मू में कुछ ऐसी हरकतें कर दें ताकि वैश्विक पटल पर ये चीज़ें जाएँ कि कश्मीर तो छोड़िए, अब जम्मू में भी अब आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं। तो ये चैलेंज बड़ा होगा सरकार के सामने, हालांकि हमारी एजेंसीज पूरी तरीके से सक्षम है इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। बिल्कुल रोहित, एजेंसियों को तो एकदम आज एक तरह से फ्री हैंड दिया गया है कि वो जिस तरह से भी कार्रवाई करनी चाहे, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, कैसे भी उनको ढूंढ निकालें और उनका सफाया करें। जम्मू के आसपास या डोडा कठुआ जो है इंटरनेशनल बॉर्डर के पास के इलाके हैं, रियासी भी इंटरनेशनल के काफी करीब है। तो वहां पर बताया जा रहा है कि सीमा पार कई आतंकवादी इकट्ठा हुए हैं और वो घुसपैठ के फिराक में हैं। तो ऐसे में इन इलाकों में इसीलिए आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। और अब नई स्ट्रेटजी के तहत आतंकवादी जंगल से आते हैं, सड़क पर जो वाहन चल रहे हैं उस पर हमला करते हैं और वापस फिर जंगल में भाग जाते हैं, कहीं गुफाओं में वो छुप जाते हैं। इसलिए उनके साथ मुठभेड़ करना, उनको ढूंढना और सर्च ऑपरेशन कॉम्बिंग करना ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब जिस तरह से आज सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि कैसे भी हो, चाहे ड्रोन की सेवाएं लेनी पड़ी, चाहे और भी हवाई सेवाएं लेनी पड़ी, लेकिन अब इन आतंकवादियों के खिलाफ अगले कुछ दिनों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इनको पूरी तरह से सफाया करने पर जोर दिया जाएगा। उसके लिए चाहे कितने भी सख्त कदम उठाने पड़े, ये सरकार का निर्देश है। आपने विधानसभा चुनावों का भी जिक्र किया, ये मीटिंग पर नजर सबकी होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कह रहा है कि जिस तरीके से रिस्पॉन्स आया लोकसभा चुनाव में वो पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन चुनाव होने से पहले भी एक जो ट्रस्ट है, जो लेकर जिस ट्रस्ट की बात हम लगातार करते हैं, वो ट्रस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां अगर बढ़ती हैं तो लोगों के जहन में डर भी बैठ जाएगा। उस डर को भी हटाना होगा, निकालना होगा विधानसभा चुनावों से पहले। कि अगर इस तरह के आतंकवादी हमले जारी रहे और 30 सितंबर से पहले तो चुनाव होना है, यानी अगले 2-3 महीनों में चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगले महीने हो सकता है चुनाव का ऐलान भी हो जाए। तो ऐसे में इस तरह की घटनाएं निश्चित तौर पर उसका असर चुनाव पर बड़ा व्यापक असर पड़ेगा और हो सकता है इस तरह घटनाएं होती रहे तो चुनाव आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसीलिए सरकार की तरफ से फ्री हैंड दिया गया है सुरक्षा बलों को। संयुक्त अभियान के जरिए, चाहे वो भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, सब अब एकजुट होकर कड़ा अभियान चलाएंगे, इन आतंकवादियों का सफाया करेंगे, जिससे कि चुनाव समय पर हो और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दिया गया था उसका पालन किया जा सके। बहुत धन्यवाद अजीत जी, नजर आप बना रखिएगा।